हाउ टू प्रोफेशनल वॉइस ओवर इन यूट्यूब। हर एक क्रिएटर जानना चाहता है कि वो अपनी वॉइस ओवर को प्रोफेशनल कैसे बनाए। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्रोफेशनल वॉइस ओवर के लिए महंगा माइक और एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो फुल देखते हैं तो आपकी वॉइस ओवर नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। और वीडियो के बीच में एक ऐसे फ्री एआई टूल के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी वॉइस ओवर की नॉइज बिल्कुल हट जाएगी, जैसे ये मेरी वॉइस ओवर है। हेलो गाइस, हॉपटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अब बस एक क्लिक में ऐसा। हेलो गाइस, हॉपटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वॉइस ओवर मटेरियल्स। बहुत से लोगों को लगता है कि वह बिना अच्छी क्वालिटी माइक के वॉइस ओवर नहीं दे सकते, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक साधारण फोन है तो तुम उससे भी वॉइस ओवर कर सकते हो। अगर पॉसिबल हो तो मैं कहूँगा तुम एक सस्ती सी माइक परचेज कर सकते हो। मेरा एडवाइस रहेगा कि आप बोया M1 माइक परचेज करिए। इसकी साउंड क्वालिटी तो मस्त है, बट थोड़ी नॉइज आएगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं एक ऐसा फ्री एआई टूल के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी नॉइज 100% रिमूव हो जाएगी। अब डाउट ये आता है कि आप अपना वॉइस ओवर किस ऐप पर करते हो। तुम मेरी बात मानो तो मैं खुद रिकॉर्डर 2 पर वॉइस ओवर करता हूँ। इसका आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। एनवायरनमेंट एंड रिकॉर्डिंग द ऑडियो। एक अच्छी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां ना ही नॉइज हो और ना ही एको। नॉइज को तो एडिटिंग से रिमूव कर सकते हो। मेरी बात मानो तो तुम एडिटिंग पर डिपेंड मत रहो। वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने से पहले मैं रूम में डोर, विंडो और फैन को बंद कर देता हूँ। इससे नॉइज ना के बराबर हो जाती है। अगर फिर भी नॉइज आ जाती है तो आपको रात में वॉइस ओवर करना है या सुबह जब एनवायरनमेंट शांत हो। अब बात आती है इको की। इको का मतलब होता है कि तुम्हारी आवाज गूंजनी नहीं चाहिए। रूम में जितने सामान रखोगे इको उतना ही कम होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा पर्दे, कपड़े रूम को सामान से भर दो। अगर पहले से है तो और भी अच्छा है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो एकोस्टिक साउंड पैनल खरीद सकते हो, क्योंकि ये बड़े बड़े क्रिएटर यूज करते हैं। इससे आवाज गूंजती नहीं है, लेकिन ये उतना भी जरूरत नहीं है। इको रिमूव करने के लिए तुम्हें बस एक अलमारी में तकिए, कपड़े, बुक्स, इन चीजों से तुम अपनी अलमारी भर सकते हो। अब तुम यहाँ वॉइस रिकॉर्ड करना, इको बहुत कम हो जाएगा एंड क्लियरिटी बढ़ जाएगी। इतना करने पर आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे जरूरी बात, रिकॉर्ड जहाँ भी करो खड़े होकर करो, ना कि बैठ के, क्योंकि खड़े होकर बोलने से तुम अपनी वॉइस को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे और तुम्हारा बोलने का तरीका भी अच्छा हो जाएगा। और स्क्रिप्ट को ऐसी जगह रखो जहाँ तुम देखकर पढ़ सकते हो। इसके बाद माइक को या फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो फोन को अपने फेस के क्लोज ले आओ। मुंह से फोन का डिस्टेंस 2 से 3 इंच होना चाहिए। इसके बाद आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और एक सवाल आता है कि हमारा वॉल्यूम कितना होना चाहिए वॉइस ओवर के समय। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि जैसे हम डेली लाइफ में लोगों से बात करते हैं, अगर उस वॉल्यूम में रिकॉर्ड करेंगे तो वॉइस लो एनर्जी साउंड करेगी। तो आपको एडिटिंग के समय वॉइस ओवर की वॉल्यूम को 10 से 15% स्पीड कर देना है। अब जब तुम वॉइस रिकॉर्ड करोगे तो एक बार में मत करना, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर वॉइस ओवर करना। इससे तुम्हारा वॉइस क्वालिटी अच्छा आएगा। लेकिन क्या इतना सब करने के बाद वॉइस क्वालिटी प्रोफेशनल हो जाएगी? आंसर इज यस, बट 50%। अभी तक जो मैंने बताया इससे तुम्हारी वॉइस तो अच्छी हो जाएगी, इको और नॉइज नहीं आएगी, लेकिन तुम पूरी तरह से बेस्ट प्रोफेशनल वॉइस ओवर नहीं जानते। जो बचा 50% है उसे तुम्हें इम्प्रूव करना होगा। द वे यू स्पीक, यानी बोलने का तरीका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना हजारों की माइक, एडवांस एडिटिंग, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। तो मैं एक दिन वीडियोस देख रहा था और मैंने देखा कि हर एक वीडियो ठीक था, थंबनेल और एडिटिंग भी ठीक थी, लेकिन कुछ पे ज्यादा व्यू थे तो कुछ पे कम। लेकिन बात आती है ऐसा क्यों? मैंने जब उन वीडियोस को देखना शुरू किया तो पता चला सारा खेल वॉइस ओवर का है। जिसके भी वीडियो पर कम व्यू आ रहे थे वह इन 4 चीजों पर फोकस नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसका वॉइस ओवर अच्छा नहीं आ रहा था। इनफैक्ट तुम भी अगर इन 4 चीजों को इम्प्रूव कर लेते हो एंड तुम्हारा वॉइस ओवर भी प्रोफेशनल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, प्रोनिकेशन। इसका मतलब उच्चारण करना।
यह बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन यह सही नहीं होगा तो लोग तुम्हारी बात को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और वो तुम्हें और तुम्हारे कंटेंट को उतना वैल्यू नहीं देंगे। तुम्हें हर एक शब्द को क्लियर बोलना है विदाउट एनी एरर। पॉइंट नंबर 2, पेसिंग, मतलब जिस स्पीड से तुम स्क्रिप्ट को पढ़ते हो, गलत वे में बोलने से लोगों का तुम्हारी वीडियो पे इम्प्रेशन खत्म हो जाएगा। जैसे अगर तुम कोई भी चीज बहुत फास्ट बोलते हो तो लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर बहुत स्लो बोलते हो तो लोग बोर हो जाएंगे। तो एक नॉर्मल पेस में बोलो, नो फास्ट नो स्लो। और प्रॉपर स्टोरी टेलिंग। पॉइंट नंबर 3, स्टेटिंग द राइट वर्ड, मतलब सही शब्द बोलना। स्क्रिप्ट को पढ़ते समय तुम हर एक शब्द को सेम तरीके से नहीं बोल सकते। कुछ मेन शब्द होंगे, तुम्हें उन पर ज्यादा जोर देना है। जैसे एक सेंटेंस को लेते हैं, अगर इस सेंटेंस को मैं सेम तरीके से पढ़ूंगा तो यह बहुत बेकार साउंड करेगा। जैसे यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए महंगे फोन की जरूरत नहीं है, तो आपको मजा नहीं आया होगा। तो मैं इस सेम सेंटेंस को शब्दों में जोर देकर बताता हूँ। जैसे यूट्यूब पर ग्रो होने के लिए महंगे फोन की जरूरत नहीं है। दोनों एक जैसा सेंटेंस था, पर मेन वर्ड पर जोर देने से सुनने में अच्छा लगता है। ये 3 चीजें बहुत ही बेसिक हैं, मगर बहुत सारे क्रिएटर ये गलती करते हैं और इन गलतियों को इम्प्रूव करना बहुत ही जरूरी है। और मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि एक फ्री एआई टूल है जिससे आप एक क्लिक पर नॉइज 100% रिमूव हो जाएगा। तो उसका नाम है एआई कॉस्टिक। तो इसे यूज कैसे करते हैं चलिए बताता हूँ। सबसे पहले गूगल पर जाएं और एआई कॉस्टिक सर्च करें। ये आपको फर्स्ट पर ही मिल जाएगा। आपको इसे ओपन करना है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करना है और साइन इन विथ गूगल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ईमेल चुनना है, उसके बाद पासवर्ड डालकर साइन अप कर लें। कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कंटेंट क्रिएटर पर क्लिक करके नीचे नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको यह देखना है कि आप कितने टाइम का नॉइज रिमूव करना चाहते हैं। तो देखा जाए तो 1 घंटा से ज्यादा किसी का नहीं होगा और 1 आवर पर टच करके नीचे नेक्स्ट करें। इसके बाद तुमसे पूछेगा तुम्हारा ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल। मेरा तो वीडियो फाइल है, मैं वीडियो पे जाऊंगा, आपका जो होगा आप देख लेना। इसके बाद पूछेगा आप यहाँ कैसे आए हैं, तो आपको गूगल पर टच करके नीचे फिनिश कर देना है। स्क्रॉल करके नीचे आए और सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करें। आपको मीडिया पिकर में जाकर वीडियो को ले लेना है। फिर इसके बाद नॉइज रिमूव होने लगेगा। 10 से 15 मिनट लगेगा नॉइज रिमूव होने में। नॉइज रिमूव होने के बाद अब वीडियो फाइल बन रहा है। अब आप डाउनलोड पर क्लिक करें। फिर एक डाउनलोड का निशान आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद अब आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं हर एक क्रिएटर के क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा।